नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। पंजाब केसरी आपके लिए लाया है सुबह की तस्वीरें दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली के इस बॉर्डर पर कैसे भीड़ उमड़ पड़ी है और किस तरीके से जो लोग हैं वो ट्रैक्टर परेड शुरू होने से पहले ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइन है। मैं तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ स्टेज तक पहुँचा हूँ। यहाँ पर तिरंगे की शान और तिरंगे की शान को बढ़ाते हुए ये ट्रैक्टर अब लगातार पहुंचना शुरू हो गए। एक भी ट्रैक्टर पीछे से नहीं आ पाएगा क्योंकि एक के पीछे एक ट्रैक्टर इंसान के निकलने तक का रास्ता नहीं है। इतनी भीड़ है इस वक्त। और ये देखिए लोगों का जोश उत्साह। एक व्यक्ति खुद स्टेज पर खड़े होकर तिरंगा लहरा रहे हैं। किसानों का जोश इस वक्त देखते ही बन रहा है और किसान दिल्ली के इस नाके को, इस बैरिकेड को वक्त से पहले ही तोड़ने को आमादा है। दिल्ली की सड़कों पर आज किसान का ट्रैक्टर दौड़ेगा। दिल्ली की सड़कों पर आज किसान का जोश, किसान का हौसला दिखेगा। अनुशासित तरीके से इस परेड को करने की कवायद है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ है उसको संभालना भी बेहद मुश्किल है। तो देखिए, पहले मैं आपको ट्रैक्टर्स दिखा देता हूँ, ट्रैक्टरों को किस तरीके से सजाया गया है। ये ट्रैक्टर, हालांकि दिल्ली पुलिस ने 37 पेज की गाइडलाइन जारी की है, लेकिन वो तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर होती नज़र आ रही हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं भी हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। टिकरी बॉर्डर से अगर रोहत टोल प्लाजा तक की बात करें तो तकरीबन 30 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें हैं। हालांकि ट्रॉलियों को अंदर जाने की हिदायत नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टरों को ही जाने का हो। ट्रैक्टरों पर भी किसी तरीके का कोई फायर आर्म्स, किसी तरीके का कोई हथियार यहाँ पर नहीं लहराने दिया जाएगा। ये देखिए एक एक ट्रैक्टर पर 2-2 तिरंगे सजे हुए हैं। किसान, मैं अभी आपको एक बार दिल्ली की तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वहाँ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। देखिए हमारे जाने का भी रास्ता नहीं है, ये है आपको दिल्ली का ये नाका। रास्ता तो क्लियर कर दिया गया है। किसानों के नाके और दिल्ली पुलिस के नाके के बीच ये वॉलंटियर्स, हालांकि इन वॉलंटियर्स को पूरे रूट पर लगाया जाना था, लेकिन अभी तक परेड शुरू होने से पहले ही इस तरफ किसानों की भारी भीड़। ये देखें किसान नेता किसानों को समझाते हुए, इधर वॉलंटियर्स की काफ़ी भीड़ जो किसानों को अनुशासित रखने के लिए अपने भरसक प्रयास कर रही है। आपको सारे दृश्य हम दिखाने वाले हैं। कैसे करें? ये देखिए आप किस तरीके से भीड़ उमड़ी पड़ी है। ये वॉलंटियर्स हैं दोनों बैरिकेड के बीच में, और दूसरी तरफ किसान उतावले हैं इन बैरिकेड को तोड़कर दिल्ली में जाने के लिए। किसान नेता इस वक्त काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं किसानों को समझाने के लिए। उनसे जानते हैं, काफ़ी भीड़ हो गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल भीड़, क्योंकि जनता का सलाब उमड़िया है। थोड़ी जी मुश्किल सानू आउण डई है। इस करके इस वजह करके वलंटियर पूरे तैनात कर दिते हैं। वड्डे पद्धर ते 2000 वलंटियर सारा पंजाब का, 1000 एक जिहड़ा हरियाणे का लगेगा। कोई गल नहीं, थोड़ी समस्या आ रही है, समस्या आउण डई, कोई गल नहीं, असीं कर लांगे ठीक जी। लेकिन जिस तरीके से भीड़ है, ट्रैक्टरों की परेड शुरू कैसे होगी? एक ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर है, न निकलने का रास्ता है। ट्रैक्टरों की ये परेड, ट्रोलियां भी हैं, झांकियां भी हैं। बिल्कुल जी, लाइन एक ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिखा देंगे जल्दी। थोड़ा शुरू करने पर प्रशासन को बोलते हैं, थोड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं तो कोई बात नहीं, पीसफुल रहेगा, वायलेंस नहीं होगा। सारे आपके बच्चे हैं जी, साडा सारा आपदा है। दिल्ली पुलिस ने 12 से 5 का टाइम दिया है, लेकिन जो हालात यहाँ पर लग रहे हैं तो 12 बजे तक किस तरीके से शांति बनाए? नहीं कोई गल नहीं जी, टाइम की कोई गल नहीं। प्रशासन ने गल चलती, कोई समस्या नहीं जी, हल हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ समस्या आ रही, कोई गल नहीं, ठीक है जी। जनता ज़्यादा आ रही है, थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए किसान नेता लगातार मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। वॉलंटियर्स की पूरी फौज तैयार की गई है। ये देखिए, वॉलंटियर्स के हाथों में तिरंगे भी हैं, वॉलंटियर्स के हाथों में किसान यूनियन के झंडे भी हैं। वॉलंटियर्स की पहचान के लिए उनको बिल्ले दिए गए हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। उनको तमाम हिदायतें दी गई थी कि किस तरीके से अनुशासित रखा जाए। एक बार फिर से स्टेज के धरना स्थल की तरफ ले चलते हैं आपको, जहाँ से किसानों का उत्साह आप देखेंगे। किसान किस तरीके से तिरंगा परेड, ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए यहाँ टिकरी बॉर्डर के इस धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर की छत पर भी किसान बैठे हुए हैं, हाथों में तिरंगा लहरा रहे हैं। उधर आप एक जेसीबी मशीन भी देख रहे हैं। जेसीबी मशीन को हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही मना कर दिया है कि जेसीबी मशीन दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेगी, केवल और केवल ट्रैक्टर ही जाएंगे। लेकिन किसानों का ये उत्साह दिल्ली पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौतियों भरा है, और साथ में चुनौतियां किसान नेताओं के लिए भी है कि इस तरीके से इस अति उत्साहित भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। लगातार लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, युवा किसान, हम इनसे ही बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जी रोहतक से आए हैं जी। रोहतक से 12 बजे का टाइम है दिल्ली में जाने का, और इतनी सुबह से आप लोग यहाँ पर? जी हम आए हैं हम देख हमारे साथ जी हैंडीकैप बच्चे को बुलाए हुए हैं। ये भी किसान 6 बजे के हम आए हुए हैं यहाँ पर। जो सरकार ने कहा कि भाई 12 बजे हम गेट खोलेंगे, वो सरकार की नीति हमें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन ये देश के गौरव का पर्व है, संविधान दिवस आज है, गणतंत्र दिवस है, तो पहले राजपथ पर परेड होगी, उसके बाद किसानों की परेड होगी, ये तय किया गया था। हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से, इसीलिए हम शांतिपूर्वक धरने से, जो सरकार ने कहा है कि भाई पहले राजपथ पर परेड होगी, उसका पहले पूरा सम्मान करते हैं। उसके बाद हमारे किसानों की परेड निकलेगी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन जिस तरीके से ये अति उत्साहित भीड़ मुझे नजर आ रही है, न चलने का रास्ता है, पैदल भी लोग अभी बैरिकेड पार करना चाहते हैं, दिल्ली में अपना दम दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल शांति से चलेंगे जी, ये सारे देश का आंदोलन है, बिल्कुल शांति से चलेंगे, कोई हल्ला नहीं होएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक परेड खत्म होएगी। देश वो मानेगा कि भाई इतना बड़ा आंदोलन था, कितने शांति से चल रहा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। देखो, बहुत अच्छे तरीके से ये आंदोलन होगा। सरकार ने क्या बुरा हाल करा है, हैंडीकैप बच्चे को जा रही है 8 साल का। सरकार जब ये जाएगी ना, इस आंदोलन में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर उम्र का तबका, हर उम्र का किसान, और किसानों के समर्थन में आए व्यापारी, कर्मचारी, तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल। आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, लगातार लोग इस आंदोलन को बल देते हुए और लगातार लोग दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए अति उत्साहित। अब कंट्रोल करना इस भीड़ को, ये मशक्कत, ये चुनौती है किसान नेताओं के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी। तमाम किसान चाहते हैं कि दिल्ली को अपना दम दिखाएं, किस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन चले। आज जहाँ तक हालात की बात करें, ट्रैक्टरों की बात करें, तो इस आंदोलन में अब तक हरियाणा छोटे भाई की भूमिका में था, लेकिन जो ये ट्रैक्टर जिस तरीके से यहाँ आए हुए हैं, जो पीछे 3 किलोमीटर से पैदल चलकर मैं आया हूँ, देखे हैं तो तमाम हरियाणा के ट्रैक्टर ही लगे हुए हैं। आज इस ट्रैक्टर परेड में, किसान ट्रैक्टर परेड में हरियाणा बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली के बॉर्डर पर है। पंजाब के किसान भी आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? पंजाब फरीदकोट पिंड। इस ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। 12 बजे से ट्रैक्टर परेड शुरू होने, 12 से 5 बजे तक रूट तय किया गया है। संतुष्ट? तो ये 72 घंटे टाइम दिता सरकार ने सानू, 72 घंटे में वापसी है जी। जिस हिसाब से ये हमारी ट्रैक्टर की गिनती है, हमें नहीं लगता ये लिमिटेड टाइम जो दिया गया है उसमें हम पूरा कर पाएंगे। हमें 72 घंटे का एस्टीमेट हमने लगाया। जितने हमारे ट्रैक्टर आ रहे हैं पीछे से, जितनी लाइन है, जितने हमने टोकन बांटे हैं, हमें नहीं लगता कि ये जितने 5-6 घंटे 10 घंटे इसमें पूरा नहीं होगा। जो हालात है वो तो हम भी देख रहे हैं कि 5 घंटे में ये ट्रैक्टर परेड पूरी होने वाली है नहीं। लेकिन क्या व्यवस्था बनाना चुनौती नहीं है? अब तक जो आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहा, इस अति उत्साहित भीड़ और ट्रैक्टरों की भारी भीड़ के कारण कहीं आपका लक्ष्य से तो नहीं भटक जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। हमारे जो आगू हैं बहुत ही सूझबूझ और समझदार है। हम उनकी रहनुमाई के हेठ ये जो रैली निकाल रहे हैं, बिल्कुल अब तक हमने जो आंदोलन किया है वो उदाहरण है कि हमने बिल्कुल शांतमय किया है और बिल्कुल शांतमय रहेगा। हमने सरकार को भी भरोसा दिया है, हमारे आगुओं ने भी भरोसा दिया, हम भी बिल्कुल वचनबद्ध हैं इसके लिए। बिल्कुल हर किसान वचनबद्ध है इस आंदोलन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए, लेकिन चुनौती जरूर है। जो हालात हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो चुनौतियों से कम नहीं है कि इस आंदोलन को, जो इस आंदोलन की नींव है, रीढ़ है, शांतिपूर्ण तरीके से चलाए रखना, शांतिपूर्ण इस तरीके के से आंदोलन को आगे बढ़ाए रखना, वो चुनौती आज देखने को मिलेगी। किस तरीके से उस
इस भीड़ को, इन ट्रैक्टर परेड को कंट्रोल किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा। हालांकि किसान नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही जारी रहेगा, लेकिन किसान गांव से चलकर आया, खेत से चलकर आया, ट्रैक्टर लेकर आया है, जो दिल्ली को अपना दम दिखाना चाहता है, क्या वो कंट्रोल में रह पाएगा? बिल्कुल, पूरा टोटल किसान समझदार है। अगर समझदार नहीं होता तो इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। हर एक आदमी समझदार है, बिल्कुल आन बान शान से चलेगा। ये देश का पर्व है हमारा, आन बान शान से चलेगा, शांतिपूर्ण चलेगा, कानून के दायरे में रह के चलेगा। कानून के दायरे में रह के चलेगा, शांतिपूर्ण चलेगा। ये देखिए जमींदारा छात्रा सभा, आप वॉलेंटियर की भूमिका में है क्या? हाँ जी, वॉलेंटियर की भूमिका में है? नहीं, हम कहाँ से आए आप? हम पंजाब से हैं जी, डिस्ट्रिक्ट। पंजाब से स्पेशल आज किसान ट्रैक्टर परेड में चले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम तो ये जो आंदोलन हमारा शांतमय आंदोलन होगा, जो परेड होगी शांतमय होगी, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। हम तो मोदी को हरा के जाएंगे, यहाँ जीत के जाएंगे। सरकार का दम्भ तोड़ने का वादा रखते हैं ये किसान। ये देखिए जोश और हौसले से लबरे ये किसान। जय किसान, जय किसान, भारत माता किसान। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਮਾਰਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, 2021 ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ किसान। ये आंदोलन ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा आंदोलन ना अभी तक इतिहास में देखा गया। आज़ादी के समय इस तरह के आंदोलन होते रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके की भीड़ उमड़ी हुई है, सिंधु बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की, 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइनें, दोनों तरफ सड़क के ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, तिरंगे से अटे हुए ट्रैक्टर। तिरंगा देश की शान, देश का किसान देश की शान को, गौरव को आगे बढ़ाता हुआ शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगा। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, हम एक हैं के नारे लगाते हुए किसान आगे बढ़ेंगे। आप कहाँ से आए? मेरा जिला फतेहाबाद है, हरियाणा से आया हूँ मैं। आज देख रहे हैं हम हरियाणा के ही ट्रैक्टर हैं, चारों तरफ हरियाणा के ट्रैक्टर काफी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, पंजाब के भी बहुत ट्रैक्टर हैं, पर हरियाणा नजदीक पड़ता है, इसलिए हरियाणा के ट्रैक्टर तो गांव में, मेरे हिसाब से कोई गांव में ट्रैक्टर बचा नहीं होगा। सब के सब लोग हैं वो दिल्ली की तरफ भी आ रहे हैं। मैं कल जब शाम को आया था तो हमारा जो ट्रैक्टरों का काफिला है वो 26 ट्रैक्टर है हमारे, और वो सांपला के पास है, वहाँ से आगे ही नहीं आ पा रही, वहाँ तक जाम लगा हुआ है। हम तो वहाँ से पैदल चल के, किसी ऑटो में चढ़ के, मोटरसाइकिल पे चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं हम। और ये जो किसानों का आंदोलन है, किसान बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से आज 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हो सकता है सरकार की मंशा हो इस आंदोलन को खराब करने की, लेकिन किसान और किसान के वॉलंटियर जो हैं इसको किसी हालात में खराब नहीं होने देंगे और इसको पर्व के रूप में मनाएंगे। बिल्कुल, हर किसान ये कहता है कि इस आंदोलन को किसी तरीके से हिंसक नहीं होने देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। लेकिन किसानों को खुद स्वयं ये समझना होगा कि उन्हें किस तरीके से संयमित रहना है, क्योंकि भीड़ का चेहरा नहीं होता, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। ट्रैक्टरों की पहचान जरूर हो रही है, आज तिरंगे से उसकी पहचान है, किसान से उसकी पहचान है। और यहाँ लगातार जो ट्रैक्टर हैं वो आते जा रहे हैं। कुछ और भी किसान हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आया? मैं मुक्तसर पंजाब से आया हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप ट्रैक्टर रैली कह लीजिए, ये कह लीजिए कि हम दिल्ली वालों को प्यार देने जा रहे हैं और उनका प्यार लेने जा रहे हैं। दिल्ली वालों को प्यार देने जा रहे हैं और दिल्ली का प्यार लेने जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि दिल्ली को किसान का दम भी दिखाना है, किसान की ताकत भी दिखानी है। 3 कृषि कानून जो किसान के खिलाफ लेके आए हैं, उन तीनों कृषि कानूनों को हटाना। ये देखिए हाथ में तिरंगा लेकर स्टेज से तिरंगा लहरा कर देशभक्ति की भावना और देशभक्ति के जज्बे को दिखाता हुआ एक किसान। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा रोहतक से हूँ सर, और आज किसान तिरंगा का जश्न मना रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी से चाहेंगे कि वो हमारी जो प्रोटेस्ट की मांगे हैं उनको पूरा करे। किसान बहुत परेशान हो चुका है, 2 महीने से इधर बैठा है, ठंड बहुत ज़्यादा, बाल बच्चे छोड़कर हम आए हैं, ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए हम। आज ट्रैक्टर परेड लेके आप दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे,
उसके बाद वापस घर गांव जाएंगे या यहीं? देखिए ये हमारे जो बड़े किसान नेता हैं वो बताएंगे, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहेंगे। इससे अच्छा मर जाना चाहेंगे, हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन सरकार ने जो कहा था कि इन कानूनों को 1.5-2 साल तक सस्पेंड कर देते हैं और फिर दोबारा बैठ नहीं सर, सस्पेंड होने से क्या होगा? ये गलत है। ये रद्द होने चाहिए और किसान इसको रद्द करवा कर ही दम रद्द होके बेशक दोबारा बना लो। हाँ, दोबारा किसानों से आपस बैठकर बात करके दोबारा बना लो, क्या दिक्कत है? लेकिन हमारा MSP का जो मैटर है वो कानूनी तौर पर उसको दर्जा जरूर मिलना चाहिए। कानून दोबारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल MSP को कानूनी दर्जा जरूर मिलना चाहिए। MSP की ये लड़ाई है, MSP से शुरू हुई थी जब तीनों कृषि कानून लागू किए गए थे, लेकिन तीनों कृषि कानून अब सरकार के गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। ये ट्रैक्टर परेड, अगर ये ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर चले गए और अगर वहीं जम गए, ये शंका, हालांकि इसी शंका को निवारण करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 37 गाइडलाइन जारी की। उन 37 गाइडलाइन में साफ है कि ना JCB जाएगी, ना कोई फायर आर्म्स जाएगा, ना किसी तरीके की ऐसी कोई सामग्री लगे ट्रैक्टर जाएंगे जिससे हिंसा फैले, जिससे किसी की भावना भड़के। ट्रैक्टर परेड संयमित और शांतिपूर्ण तरीके से चले, ये चुनौती है। 12 बजे सरकार ने परमिशन दी है कि 12 से 5 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर जो निर्धारित रूट है उस पर ये ट्रैक्टर मार्च निकले। लेकिन जिस तरीके से अभी भीड़ उमड़ी हुई है, चैलेंज किसानों के लिए भी है, चैलेंज सरकार के लिए भी है, चैलेंज खुद किसानों को भी लेना चाहिए, क्योंकि अब तक ये आंदोलन 62 दिन हो गए हैं, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला है। अगर आज किसी तरीके से चूक किसानों की तरफ से रही या सरकार की तरफ से रही या किसी असामाजिक तत्व की तरफ से रही तो ये आंदोलन बदनाम हो जाएगा। ऐतिहासिक आंदोलन है और इस ऐतिहासिक आंदोलन की कामयाबी आज खुद किसानों के हाथ में है। किसानों को संयमित तरीके से जाना पड़ेगा दिल्ली की सड़कों पर और वापिस अपने धरना स्थल। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जो आंदोलन है ये किसी प्रकार का या परेड कोई उग्र रूप ले। हम सभी भाइयों से विनती करते हैं कि वो शांति प्रिय इसको निकाले और पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, सभी को ये कह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्वक जो है ना अपना ये प्रोटेस्ट करो। बिल्कुल, हर किसान ये कहता है शांतिपूर्ण आंदोलन चला है और शांतिपूर्ण तरीके से ही इस आंदोलन को, इस ट्रैक्टर परेड को समाप्त करना है और यहीं धरना स्थलों पर, इन्हीं सड़कों से आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। प्रवीण कुमार, टिकरी बॉर्डर, पंजाब।